हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल नेहवाल एकेडमी। आज का हमारे टॉपिक है लिक्विड डोजेज फॉर्म फॉर इंटरनल। नेक्स्ट कैटेगरी यानी कि पहली कैटेगरी जो हमारे मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म फॉर एक्सटर्नल यूज थे अभी तक। अब आते हैं मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म फॉर इंटरनल यूज। तो इंटरनल यूज के लिए सबसे पहले आते हैं सिरप्स। सिरप्स जैसे कि आप जानते हैं कि पानी और चीनी के घोल को हम सिरप बोलते हैं। पानी और चीनी के घोल को सिरप होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, लेकिन कंसनट्रेटेड, यानी कि चीनी की जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, 65% या 65% से अधिक क्वांटिटी होती है। तो सिरप आर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर और अदर लिक्विड्स। तो सिरप्स जो है 3 टाइप के सिरप्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं सिंपल सिरप। तो सिंपल सिरप में क्या होता है, जो हमारा प्यूरिफाइड वाटर में हम जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है हमारा सुक्रोज का, यानी कि जो 65% से अबव सुक्रोज का इस्तेमाल करते हैं हम इसमें जो है, और प्यूरिफाइड वाटर में और सुक्रोज का घोल, यानी कि जो सुक्रोज है जो उसकी क्वांटिटी 65% से अधिक होती है, और प्यूरिफाइड वाटर में जब उसको घोल लेते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंपल सिरप। और यानी कि प्यूरिफाइड वाटर और सुक्रोज का जो घोल है उसको हम बोलते हैं सिंपल सिरप। अगर हम इसी में क्या करते हैं, इसी में हम मेडिसिनल एजेंट मिला देते हैं तो ये हमारा बन जाता है मेडिकेटेड सिरप। लेकिन मेडिकेटेड सिरप जब हम इसे बनाते हैं, यानी कि मेडिसिनल एजेंट्स जब इसमें हम ऐड करते हैं तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो सुक्रोज है उसका क्रिस्टलाइजेशन ना हो और उसकी जो उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तब हम इनको बोलते हैं मेडिकेटेड सिरप। और एडिशन ऑफ सुक्रोज अबव 65% से अबव जब हम सुक्रोज का इस्तेमाल करते हैं तो इटसेल्फ ये क्या होता है कि रिटायर्ड द माइक्रोबियल ग्रोथ। तो ऐसे सॉल्यूशन में माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती है। अगर हमारा सुक्रोज 65% से अबव है और उसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें नहीं होती है। तो व्हेन सिंपल सिरप कंटेन, अगर हमारा क्या है, अगर हमारा सिंपल सिरप है जिसमें प्यूरिफाइड वाटर है और सुक्रोज है ना, और उसमें प्लीजेंटली फ्लेवर सब्सटेंस, हम उसमें कुछ फ्लेवर वगैरह डाल देते हैं तो हमारा वो फ्लेवर्ड सिरप बन जाता है। एग्जाम्पल है इनके लेमन सिरप, रेसबेरी सिरप, टोलू सिरप, पैरासीटामोल सिरप, अमोक्सिलिन सिरप, सिबेक्सामाइन सिरप, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है, सेकंड आता है इसमें इलिक्सिर। इलिक्सिर में क्या फ़र्क होता है, इलिक्सिर जो है क्लियर स्वीट फ्लेवर्ड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन टू बी टेकन ओरली। यानी कि क्या है, जो इलिक्सिर होते हैं वो स्वीट होते हैं, फ्लेवर्ड होते हैं। और ये कैसे होते हैं, इसमें हम इलिक्सिर में अल्कोहल का इस्तेमाल सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। तो जो मेन बात है इसमें वो यही है कि इसमें जो है हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। तो इलिक्सिर इज ए क्लियर स्वीट फ्लेवर्ड हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन टू बी टेकन ओरली। जो मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं वो होता है, इलिक्सिर में जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें आता है इथेनॉल, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, बट ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपालिन ग्लाइकोल फ्लेवरिंग एजेंट का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इलिक्सिर तुम्हारे 2 टाइप के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड इलिक्सिर एंड मेडिकेटेड इलिक्सिर। तो नॉन मेडिकेटेड इलिक्सिर होते हैं उनको हम सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं मेडिकेटेड इलिक्सिर में। तो मेडिकल इलिक्सिर में जो है क्या होता है, मेडिकामेंट को हम ऐड करते हैं जो है। तो इलिक्सिर शुड बी स्टोर्ड इन ए टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर अवे फ्रॉम हीट एंड डायरेक्ट सनलाइट। एग्जाम्पल है इसका एंटीहिस्टामाइन इलिक्सिर, क्लोराम्फेनिरामाइन इलिक्सिर, यूएसपी एक्सपेक्टोरेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, टर्पिन हाइड्रेट इलिक्सिर एंड पैरासीटामोल इलिक्सिर का इस्तेमाल करते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम लिंक्टस। लिंक्टस हमारे किस लिए होते हैं, तो लिंक्टस आर द स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, ये शुगर सॉल्यूशन होते हैं, शुगर का इस्तेमाल करते हैं इसमें।
विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं यूजुअली कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन जो मेडिसिनल सब्सटेंसेस हम लिंक टेस्ट में यूज़ करते हैं वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? फॉर द डिमल्सेंट, सेडेटिव और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो कफ है उसको लूज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कफ को लूज़ करने के लिए हम इसका डिमल्सेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सेडेटिव यानी निंद्राकारी के लिए हम इस प्रोडक्ट इसका यूज़ किया जाता है, जो है सेडेटिव एक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक्सपेक्टोरेंट डिमल्सेंट कफ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। लिक्टेसिस आर स्वेलोड स्लोली इन स्मॉल डोजेस विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर। हम इसमें जैसे ही डोज लेते हैं उसमें हम पानी नहीं मिलाते हैं, एज सच ही डोज हम इसमें लेते हैं। द यूजुअल डोज जो लिंकटस की वो 5 ml के करीब होती है। एग्जाम्पल है तुम्हारा कोडीन लिंकटस, नोस्टपिन लिंकटस एट्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है ड्रॉप्स। तो ड्रॉप्स क्या होते हैं? ड्रॉप्स आर द लिक्विड प्रिपरेशन मेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये कैसे होते हैं? लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं, और ज़्यादातर जो विटामिन के ड्रॉप्स का इस्तेमाल बच्चों के लिए पेडियाट्रिक यूज़ के लिए किया जाता है। तो जो ऑयल सोल्यूबल विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन ए और विटामिन डी कंसंट्रेशन, इनको फिश लीवर ऑयल आर प्रेजेंटेड एज ए ड्रॉप फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सिंस दिस प्रिपरेशन कंटेन पोटेंट मेडिकामेंट डोज मस्ट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। यानी कि क्या होते हैं? जो ऑयल सोल्यूबल विटामिन से जैसे विटामिन ए और विटामिन डी के जो है कंसंट्रेशन के जो है ये घोल होते हैं इन फिश लीवर ऑयल में विटामिन ए और विटामिन डी जो है कंसंट्रेशन उसको कंसंट्रेटेड होते हैं, और इनको जो है लीवर जो फिश लीवर हो जाता है उसमें मिलाया जाता है और ड्रॉप के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंस दिस प्रिपरेशन कंटेन पोटेंट मेडिकामेंट, इसमें क्योंकि पोटेंट मेडिकामेंट का इस्तेमाल कभी कभी करते हैं, तो डोज मस्ट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, इसलिए इसकी डोज जो है वो एक्यूरेटली ही मेजर की जाती है। तो हम इसको इस्तेमाल विटामिन प्रिपरेशंस में करते हैं, और कभी कभी इसका जो पोटेंट मेडिकामेंट के रूप में भी ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एरोमेटिक वाटर। एरोमेटिक वाटर को हम आल्सो नोन एज मेडिकेटेड वाटर भी इसको बोला जाता है। ये डाइल्यूट सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं वोलेटाइल ऑयल और वोलेटाइल सब्सटेंस के। यानी कि क्या होते हैं एरोमेटिक वाटर? एरोमेटिक वाटर को हम मेडिकेटेड वाटर बोलते हैं, और ये कैसे? डाइल्यूट सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो, यानी कि घोल होते हैं वोलेटाइल ऑयल और वोलेटाइल सब्सटेंस के, डाइल्यूट घोल होते हैं ये, और इसमें माइल्ड थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज एक्शन भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनको फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मीन फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। एरोमेटिक वाटर आर प्रिपेयर्ड आइदर बाय डाइल्यूटिंग द कंसंट्रेटेड वाटर बाय शेकिंग। तो अब इसको बनाने के तरीके क्या हैं? या तो हम क्या करते हैं, हम एरोमेटिक वाटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी वॉलेटाइल सब्सटेंस लेते हैं और उसको पानी में के साथ में शेक करते हैं, हिलाते हैं, या फिर वॉलेटाइल सब्सटेंस को हम वाटर में ऐड करते हैं। एग्जाम्पल है इसका क्लोरोफॉर्म वाटर, कैम्फर वाटर, सिनेमन वाटर, पेपरमेंट वाटर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है ड्रॉट। ड्रॉट क्या है? ड्रॉट्स की जो है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होते हैं जिनको एज ए सिंगल डोज लिया जाता है, यानी कि ये केवल हमारे जो है सिंगल डोज यानी कि एक बारी में ही जो यूज़ किए जाते हैं, एक बारी में ही बनाए जाते हैं और एक बारी में ही यूज़ किए जाते हैं, और इनकी जो डोज होती है वो लगभग 50 ml के करीब होती है, यानी कि एक बार में ही 50 ml इसको लिया जाता है और तुरंत तैयार किया जाता है, तुरंत इसको लिया जाता है। यानी कि जो हमें एक बार तैयार कर लिया उसको हमें 48 घंटे के अंदर उसको प्रिपरेशन को लेना होता है जो है। तो ये सिंगल डोज के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं ड्रॉट। तो इसमें एग्जाम्पल है इपिकेकुना एमेटिक ड्रॉट फॉर पॉइजन ट्रीटमेंट, मेल फन एक्सट्रैक्ट ड्रॉट और पैरेलडिहाइड ड्रॉट, ये ड्रॉट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा मिक्सचर्स क्या होते हैं? आर द एक्वस लिक्विड प्रिपरेशंस विच कंटेन सस्पेंडेड, यानी कि क्या होते हैं, या तो हमारा जो मेडिकामेंट है वो सस्पेंड रहता है या फिर सोल्यूबल रहता है हमारा
जो भी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में या तो सस्पेंड रहेगा या सॉलिड सब्सटेंस रहेगा। जो और इनको हम इंटरनली यूज़ करते हैं। इंसॉल्युबल पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड बाय द यूज़ ऑफ ए सुटेबल। अब जब हम जो हमारी ड्रग है जब इंसॉल्युबल होती है तो हम उसको सस्पेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, यानी सस्पेंशन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। तो मिक्सचर्स के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। द इंसॉल्युबल सब्सटेंस इन मिक्सचर मस्ट बी वेरी फाइनली डिवाइडेड स्टेट। एंड जो इंसॉल्युबल सब्सटेंस जो होते हैं, इंसॉल्युबल अगर कोई ड्रग है तो वो जो है बहुत ही बारीक रूप में यानी वेरी फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होनी चाहिए, बहुत बारीक होनी चाहिए और जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए थ्रू आउट द प्रिपरेशन, यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। एग्जाम्पल है केओलिन मिक्सचर विद पेक्टिन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये ड्रॉट में जैसे मैंने बताया ये सिंगल डोज होते हैं, जैसे कि याकुट देख रहे होगे एग्जाम्पल जो है, इसको हम एक बारी में लेते हैं और ये 48 आवर्स में हमारा प्रिपरेशन जो है यूज़ करनी होती है। नेक्स्ट है मिक्सर्स, ये चेस्टी कफ मिक्सचर, ये एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट आते हैं हमारे इन्फ्यूज़न। इन्फ्यूजन्स वो लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं जिनको हम इन्फ्यूजन प्रोसेस से, यानी इन्फ्यूजन प्रोसेस से जो हमें प्राप्त होते हैं उन्हें बोलते हैं इन्फ्यूजन। तो इन्फ्यूजन आर द लिक्विड प्रिपरेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन में क्या होता है, इसमें जो भी हमें कोई केमिकल कंपाउंड हो उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसी भी हर्ब से एक्सट्रैक्ट करते हैं। किस प्रकार से, उस हर्ब को हम वाटर में डाल देते हैं, वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में हम उसको डाल देते हैं, वाटर, अल्कोहल या ऑयल, है ना, और लंबे समय तक उस हर्ब को उसमें डाले रखते हैं, जो है कई दिन तक उसको रखते हैं। और फिर हम उसमें क्या करते हैं, या तो हम हर्ब को रिमूव कर देते हैं उसमें से, या फिर जो हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं, उसको हम छान लेते हैं और छान के जो हमें प्राप्त होता है वो इन्फ्यूज़न प्राप्त होता है। इनको फ्रेशली जो है प्रिपेयर्ड किया जाता है और 12 घंटे के अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका कंसनट्रेटेड कंपाउंड जिनसेन इन्फ्यूज़न, कंपाउंड सेनेगल इन्फ्यूज़न एक्सेट्रा, ये इसके इन्फ्यूजन्स हैं एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आता है हमारी जो सेकंड कैटेगरी है, यानी बाईफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो बाईफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में दो होते हैं, इमल्शन और सस्पेंशन। तो इमल्शन जैसे बताया कैसा होता है, बाईफेसिक। बाईफेसिक का मतलब यानी कि इसमें दो फेज होते हैं, है ना। अगर हम ऑयल लेते हैं और ऑयल को हम वाटर में घोलने की कोशिश करते हैं तो वो कभी भी डिजोल्व नहीं होगा। तो इसमें भी दो फेज होते हैं, एक ऑयल और एक वाटर, यानी कि एक्वस फेज होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको मिसिबल करने के लिए हम थर्ड एजेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स। तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स को ऐड करके हम ऑयल और वाटर को मिक्स कर लेते हैं। तो इमल्शन आर द बाईफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इन विच वन फेज इज ऑयल एंड अनदर इज वाटर। द टू फेजेस आर इमिसिबल इन ईच अदर, दोनों इमिसिबल होते हैं। दे आर मेड मिसिबल विद द एडिशन ऑफ थर्ड एजेंट नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट। तीसरा एजेंट हम मिलाते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, तब उसको हम इमल्सिफायर भी बोलते हैं उसको, और इमल्जेंट भी बोला जाता है। दो टाइप के इमल्शन होते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। इन फर्स्ट टाइप यानी कि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, ऑयल किस में रहता है, वो डिस्पर्स्ड फेज में रहता है, व्हाइल वाटर इज इन कंटिन्यूअस फेज। तो यानी कि जो ऑयल है वो डिस्पर्स्ड फेज में रहता है। ये एग्जांपल नीचे देख रहे होंगे, वाटर इन ऑयल में जो है, ऑयल इन वाटर में आप देख रहे होंगे। तो ऑयल इन वाटर में ऑयल जो हमें रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं ये ऑयल है, और जो हमें जो स्काई ब्लू टाइप का दिखाई दे रहा है ये वाटर है। तो वाटर जो है वो कंटिन्यूअस फेज में है, ऑयल हमारा डिस्पर्स फेज में है। और जबकि जो हमारा दूसरा टाइप होता है यानी कि वाटर इन ऑयल टाइप में क्या होता है कि जो हमारा वाटर है वो डिस्पर्स फेज में होता है और ऑयल जो है वो कंटिन्यूअस फेज में होता है। एग्जाम्पल है इसका कैस्टर ऑयल इमल्शन, लिक्विड पैराफिन इमल्शन एंड ऑलिव ऑयल इमल्शन, while milk is an example of natural oil in water emulsion। ये इसके एग्जाम्पल हैं।
नेक्स्ट आता है सेकंड सस्पेंशन। सस्पेंशन भी क्या है, बाईफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। इसमें क्या होता है, एक फेज क्या है हमारा, एक फेज लिक्विड है और दूसरा सॉलिड। सॉलिड कभी कभी आप देखते होंगे जो कोई इस टाइप के सस्पेंशन होते हैं कि आधे में पानी दिखाई देगा और आधे में नीचे सॉलिड जमा हुआ दिखाई देगा, है ना। और जब हम उसको शेक करते हैं तो वो सॉलिड जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसमें यानी कि इसमें दो फेज होते हैं, एक लिक्विड फेज और एक सॉलिड फेज। तो इसमें सॉलिड इंसॉल्युबल होता है लिक्विड में, लेकिन उसको हम सस्पेंडिंग एजेंट मिला के जो है हम उसको वाटर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और जो इसमें पार्टिकल साइज होता है वो 0.5 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक होता है। द पार्टिकल ऑफ ड्रग इज सस्पेंडेड इन ए सॉल्वेंट विद द हेल्प ऑफ ए सस्पेंडिंग एजेंट। जनरली दे आर यूज्ड ओरली हम इनका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जो है। समटाइम कभी कभी हम जो है सॉल्वेंट के रूप में ऑयल और दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं सस्पेंशन के लिए, जब इसको हमें नॉन ओरल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सस्पेंशन आर लेबल्ड विद डायरेक्शन, लेबल के ऊपर डायरेक्शन लिखी होती है, शेक वेल बिफोर यूज। एग्जाम्पल है इसका पैरासीटामोल सस्पेंशन, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन एट्सेट्रा। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। सो स्टूडेंट्स, हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। साली बहुत सारी गलती जो है ना, जब पढ़ते हैं जब दिखाई देती है, जब बोलते हैं, जब इसमें कुछ गलत लिखा जाता थोड़ा बहुत। तो आपकी क्या नाम है कि वीडियो में से गलतियाँ हैं? नहीं, कुछ कहीं कहीं थोड़ा बहुत हो जाता। चक्कर है ना भाई, पता नहीं चल पाता। अब देखो ये कैसी बनी है, मैंने तो रोकी नहीं यार वो।